फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए भारत और कनाडा विवाद में जो है वहाँ क्या एक्सपर्ट ओपिनियन जो देखिए पाकिस्तानी बॉय दिव्य कुमार का कि क्या हो सकता है। वो एक्सपर्ट ओपिनियन दिव्य कुमार का बहुत परफेक्ट रहता है, तो अभी वो आप देखिए। It should be on the gray list, if not the black list, because of what it's been allowing to happen with regard to Palestinian extremism. पेंटागन के ऑफिशियल तो पूरा भारत की सपोर्ट में खड़े हैं और बोल रहे हैं कि कनाडा को ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। इसके अलावा एक और खबर थी, रिसेंटली मैं देखी थी बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू, जिसमें वो कह रहे थे कि वी आर सो प्राउड ऑफ इंडिया और इंडिया इस तरह की इमेच्योर चीजें नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपसे जानते हैं कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालना कनाडा को आपके मुताबिक क्या दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उससे पहले अगर मैं बता दूं कल क्या क्या हुआ। कल जो पन्नू है, निज्जर है और दूसरे जितने भी खालिस्तानी हैं ऑन रिकॉर्ड, उन सबके OIC PIO कार्ड्स कैंसिल कर दिए गए हैं और निज्जर और पन्नू की प्रॉपर्टीज को, जो इंडिया में प्रॉपर्टीज थी, उनको सीज कर दिया गया है और बाकी खालिस्तानियों की प्रॉपर्टीज पे भी एक्शन चल रहा है, उनको भी सीज कर दिया जाएगा। दूसरी जो चीज ये हुई है कि दुनिया अब कनाडा पे टूट पड़ी है, मतलब वो है दाव उल्टा चल गया। कनाडा को लगा दुनिया इंडिया पे टूटेगी, पर उल्टा हो गया। पोस्टर लगाए थे मोस्ट वांटेड के डिप्लोमेट्स के, इंडियन डिप्लोमेट्स के, वो आज सुबह को खालिस्तानी खुद जाके वो पोस्टर उतार रहे हैं। कनाडा के अपोजिशन लीडर्स पार्लियामेंट में भी और मीडिया में उनकी उतार रहे हैं। अच्छा, कल की अगर बात देखें कि कल ज़ेलेंस्की के वो गालियां दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, मैं आपके चैनल पे वो बोल नहीं सकता, अमेरिका में वो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो वो गालियां दे रहे थे कि तुम लिख लो यहाँ से, तुम देशद्रोही हो, तुम दोनों लिख लो। ट्रूडो को भी बोला, ज़ेलेंस्की को भी बोला, ठीक है। अब ये चीजें होती हैं। उसके बाद जो अगला होता है कि माइकल रूबिन जो हैं आपके पेंटागन के एक्स ऑफिशियल और करंटली अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जो हैं, वो उनके बहुत सारे बयान आते हैं डिटेल्ड में, और फिर वो आखिर में बोलते हैं कि भाई इतने सारे टेररिस्ट हैं। कनाडा सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों को नहीं, कुछ अफ्रीकन टेररिस्ट भी हैं, कुछ दूसरे गैंगस्टर्स भी हैं जिन्होंने कनाडा में जाके रेफ्यूज ले ली, वहां पर असाइलम ले लिया, अब कनाडा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये इधर सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया कनाडा के वो पुराने गड़े हुए मुर्दे भी उखाड़ रही है। और उसने तो सीधा बोल दिया कि वो माइकल रूबिन है, ये क्या लगाया हुआ नेचर प्लम्बर है। उसामा बिन लादेन भी तो इंजीनियर था, तो क्या माफ कर दे प्लम्बर और इंजीनियर? वो इट डजंट मैटर व्हाट हिज प्रोफेशन और व्हाट हिज पास्ट स्किल्स वाज, व्हाट ही वाज डूइंग प्राइवेटली, उसकी बात करें। अच्छा, वो चीजें भी अब लोगों ने और इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो और भी चीजें निकल के आ गई। कनाडा ने खुद उसको नो फ्लाई लिस्ट में डाला हुआ था नेचर को। उसके बाद अगर हम उसके अंदर मजबूत जाए तो वो ये रिपोर्टें भी आई हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस अथॉरिटीज जो एजेंसी हैं, वो निज्जर के साथ मिलकर काम कर रही थी, देवर इन कंटिन्यूस कांटेक्ट विद हिम। तो ये अब एक और खुलासा हुआ है। आज सुबह को न्यूयॉर्क टाइम्स में जॉर्ज सोरोस के पेरोल पे एक ऑथर लिखता है कि अमेरिका है इसके पीछे। मतलब बेसिकली जो कनाडा ने ये हरकत की, इसके पीछे अमेरिका है। तो वो न्यूयॉर्क टाइम्स पे मैं गया, ऑथर का नाम निकाला, ऑथर का नाम जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई वो ऑथर और कहाँ का एफिलेटेड है, तो वो भाई साहब कुछ थिंक टैंक में एफिलेटेड है, जो थिंक टैंक जॉर्ज सोरोस चलाता है। तो अब ये है सारा पूरा गेम को इंडिया के ऊपर, वो सारा गेम उनको उल्टा पड़ गया है। और वैसे तो कैनेडियंस आर वेरी एंग्री। मैंने एक सुबह को रिएक्शन चैनल भी कनाडा का देखा था, जो इंटरनेट रैबिट होल डेली, ये उन चैनल का नाम है। तो वो कैनेडियंस हैं, तो वो भी इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, तो वो भी बेजार आए हैं, वो भी ट्रूडो को गालियाँ ही दे रहे थे। मतलब इसकी जैसे महंगाई हो गई है, इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स को खराब कर रहा है, बैकग्राउंड चेक ये नहीं करता, जो आ रहा है गैंगस्टर आ रहा है, टेररिस्ट आ रहा है, जो आ रहा है अंदर आते ही जा रहे हैं मुल्क के अंदर। तो ये चीज़ें भी हुई हैं इनके साथ। हालात कनाडा के बहुत बुरे हैं और इंडियन कंपनीज ने भी पुल आउट करना शुरू कर दिया। महिंद्रा ने शुरुआत की है, वैसी बात है। अब ये शुरुआत ही मुश्किल होती है, शुरुआत हो गई, आगे और भी काम होगा, कांड होंगे। वीज़ाएँ बंद कर दी हैं, वैसी बात है। इंडिया अब अपने इम्पोर्ट्स भी कम करेगा। आपको महीने के बाद खबर आ जाएगी कि इस महीने में कनाडा से इम्पोर्ट्स कम हो गए इंडिया से।
तो वो चीज़ें भी आपको नजर आएंगी। OIC PIO कार्ड्स, NRI बैंक अकाउंट जो होते हैं इनके, और इसके अलावा जो आपके इंडिया में जिन जिन की प्रॉपर्टीज हैं, जो कनाडा, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जितने खाली खन, ये नहीं सिर्फ कनाडा के, पूरी दुनिया में, इन सब की ये सारी चीज़ें कॉन्फिस्केट और कैंसिल की जाएंगी। तो ये बहुत बड़े लेवल पे अब इंडिया को, वो कहते हैं ना कि इंडिया को मौका दिया है ट्रूडो ने। इंडिया काफी टाइम से सोच रहा था, पर कभी कभी क्या होती है, जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती हैं। चेस बोर्ड देखा, चेस बोर्ड पे कभी कभी क्या होता है ना, अगले की गलती आपको मौका दे देती है ताकि आप आगे को चेकमेट कर सकते हैं अगले को। तो ट्रूडो की गलती ने इंडिया को मौका दे दिया कि तुम मेरे को चेकमेट करो। इंडिया ये मौका गाया थोड़ा जाने देगा, वो चेकमेट करेगा और वो बड़ा खतरनाक चेकमेट होगा उसका फिर। और जाहिर सी बात है, मुझे तो इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नजर नहीं आता। मैं एस जयशंकर को जब से फॉलो कर रहा हूँ, 7 दिन के टूर में आज 4वां दिन लगेगा, 3 दिन हो चुके हैं। तो 3 दिन में पता नहीं कितनी 15-20 मीटिंगें तो कर चुके हैं, पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टरों से मिल चुके हैं। ग्लोबल साउथ पे भी हो गया है, यहाँ से ये भी हो गया है, वो भी हो गया है। क्वाड की मीटिंग भी कर ली, ब्रिक्स की भी कर ली, वो ट्रायलेटरल ग्रुप की भी कर ली है, एशियन डेवलपमेंट बैरियन की भी कर ली है। पता नहीं कितनी मीटिंग उन्होंने निपटा भी दी है उधर जाके, ठीक है। और 7 दिन का टूर है, आज 4था दिन आज लगेगा, मेरे ख्याल से लग भी चुका होगा अमेरिका की सुबह अगर हो गई है तो ये देखें, ये सारी चीजें। वाकई जो पेंटागन के एक्स ऑफिशियल ने स्टेटमेंट दिया, आपको क्या लगता है कि भारत के पीछे क्या वाकई में ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा कनाडा को? क्या ये कदम भी उठा लिया जाएगा? नहीं, कनाडा को FATF में डाला नहीं जाएगा, पर ये बात बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये ट्रूडो की सरकार भी गिराएगा और ट्रूडो कभी दोबारा सियासत में भी नहीं आ पाएगा। और कनाडा को मजबूर कर दिया जाएगा कि तुम लोग अपने मुल्क की सफाई करना शुरू करो, आवाम की तरफ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी। वैसे G7 का मुल्क है, इतनी आसानी से उसको जाने थोड़ी नहीं देगा। पहले तो हम देखते थे कि वेस्ट की तरफ से खबरें आ रही हैं, प्रूफ्स वगैरह मांग रहे हैं और भारत के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर उत्तर भारत का साथ दे रहे हैं। क्यों? वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। इंडिया इस तरह की इमेच्योर चीज नहीं कर सकता, ये बोल रहे हैं। चलो, बांग्लादेश ने तो बड़ा स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दिया ना उसके कनाडा से रिलेटेड। कल एक दिन में कितने बयान इंडिया की फेवर में आए हैं, आप वही देख लें। ओवरऑल इंडिया की ताकत क्या है उसका अंदाजा अगर आप लगाएं। अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट UN में वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं संस्कृत में, और वो बोलते हैं मैं सीख के आया। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, पोर्चुगल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसके बाद डोमिनिका रिपब्लिक के वो तारीफ करते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। इसके अलावा गुआना बेसियाना के हैं, अर्जेंटीना वाले से भी मिले हैं एस जयशंकर। उसके बाद वो और भी पता नहीं कितने लोगों से मिले, वेंग वोंग से मिले, टोरी ब्लिंकन से मिले, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर का नाम मुझे याद नहीं, उनसे भी वो मिले हैं, ठीक है। इंडिया एक अलग लेवल पर रखते हैं। बांग्लादेश तो करेगा ना, बांग्लादेश की मदद और करते आए हैं। श्रीलंका भी बोलेगा, मालदीव भी बोलेगा, नेपाल भी बोलेगा, भूटान का भी स्टेटमेंट आ गया, कल भूटान भी था, ठीक है। तो इन सब की स्टेटमेंट्स है ना, ये सब इंडिया इनकी मदद करता है। नेपाल को बैंकरप्ट होने से किसने बचाया? मालदीव को चाइना के डेट ट्रैप से किसने बचाया? श्रीलंका को किसने बचाया? बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लेशन की जो स्टेबिलिटी लानी थी, ठीक है, एक स्टैग्नेंट पॉइंट के, ठीक है, जो बुरे हालात हैं उसको तो कंट्रोल में लेके आए खुद। अच्छा, तो वो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी। बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में जो बर्फ किसने पिघलाई, जो अमेरिका ने सेक्शंस लगाए हैं, देयर आर चांसेस कि आने वाले कुछ महीनों में शायद अमेरिका अपने सेक्शन भी हटा दे बांग्लादेश के ऊपर से। सिमिलरली म्यांमार है, वो म्यांमार को देख ले। इंडिया के पास आज ताकत भी है, दिल भी है, गुर्दा भी है और पैसा भी है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत कुछ है। अब एक और खबर आ रही थी दिव्य किसी के साथ ही, जैसा कि पूरी दुनिया में भारत और कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे ही पाकिस्तान की भी एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है, केयर टेकर की बहुत वायरल हो रही है। अमेरिका में ये बोला गया है कि US और इसराइल के टाइज बहुत अच्छे हैं, तो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने फौरन ये बोला कि जिस तरह से अमेरिका के पास इसराइल है, वैसे चाइना के पास पाकिस्तान है। तो इस स्टेटमेंट का बड़ा मजाक उठाया जा रहा है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, इसके बारे में मैं बस इतना कहूँगा कि इमेच्योर स्टेटमेंट है और आपने आपको और मजीद खड्डे में गिरा दिया है, और इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा फिर सच की कीमत है इसमें।
विवेक, आपकी नजर में क्या चाइना पाकिस्तान का दोस्त है या वफादात के लिए साथ है? क्योंकि हम लोग तो हमेशा चाइना को कहते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, हिमालय से ऊंची शहद से मीठी हमारी दोस्ती है। तो आपकी नजर में चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती क्या है? मतलब का रिश्ता है पाकिस्तानी, पता नहीं क्यों इमोशनल हर किसी से दोस्ती दोस्ती। मुझे तो टर्की की दोस्ती भी अर्दोगन का जब अपना मतलब था उसने अपना मतलब पूरा किया, वो कट गया। चाइना का अपना मतलब है और चाइना को हमने वैसे बाय द वे सही तरीके से फंसाया। इतना बुरा 60 मुल्कों में चाइना गया है और सलाम है पाकिस्तानियों को कि चाइना सिर्फ पाकिस्तान से परेशान है, बाकी मुल्कों से परेशान नहीं है। तो ये हमारा टैलेंट है कि वो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की है वो हमसे ही परेशान हो गया। हमें इतना टैलेंट हमारे पास है। लेकिन एक चीज ये देखे ना कि अगर हमारा एक्सटर्नल डेट कितना है, एक्सटर्नल डेट हमारा कोई 132 से 140 बिलियन डॉलर है। एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ। तो उस 132-40 में से कुछ 30 के करीब कुछ चाइना का है, 30-31 के करीब। तो 30-31 चाइना का हमारे ऊपर ज्यादा भारी है कंपेयर टू वो 100 बिलियन जो पूरी दुनिया से भी ज्यादा। तो हमारे गले में जो फंसा हुआ है वो चाइना का लोग फंसा हुआ है। तो चाइना की ये पता नहीं कैसी दोस्ती जो मेरी समझ से बाहर है। और कभी चाइना ने तो कभी भी नहीं बोला दोस्त है कि ये है तो वो है, ये पाकिस्तानी बोलता है। टर्की ने मगर कभी नहीं टर्की ने भी नहीं बोला था, ये पाकिस्तानी बोलता है। टर्की का अपना मतलब हुआ, वो चले गए। बड़ा कर किसका हुआ? पाकिस्तान का। हम लोग ये पता नहीं क्या रिश्ते इधर साफ गाँव के ड्रामे चल रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स और मुल्क चला रहे हैं। मुझे तो यही नहीं बात समझ में आती है कि कर क्या रहे हैं इधर बैठ के। बिल्कुल सही बात है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान में जो एआई सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है वो भारत का है। एआई सिस्टम इस्तेमाल हो भी रहा है पाकिस्तान में, पहले तो मेरे को ये कोई बता दे। बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो रहे हैं और मुझे सुनने में आया कोई लॉजिस्टिक भी है और कुछ एक दो और सॉफ्टवेयर हैं जो घूम फिर के इंडिया के निकल के आए, क्योंकि वो इन्होंने समझा कि ये यूरोपियन कंपनी है, बस यूरोपियन कंपनी का भी असल मालिक इंडियन ही था, मतलब इंडियन कंपनी थी। जैसे महिंद्रा ने कनाडा में कंपनी को अक्वायर किया हुआ, अब उसका नाम महिंद्रा है ही नहीं कनाडा में। अब आप उस कंपनी से कुछ भी लेंगे उसका नाम इंग्लिश नेम है, उसका नाम महिंद्रा है। अब उसकी डिटेल में घुसेंगे तो आपको पता चलेगा मालिक तो उसका महिंद्रा। एआई कहाँ इस्तेमाल हो रही है मेरे को यही नहीं समझ। एक को एआई का मतलब भी पता है कि नहीं पता, मेरे को तो पहले को ये बता दे। एआई, ब्लॉकचेन, डीप वेब 3.0, इनको कोई मतलब इनका पता है? ये होती क्या चीज है, इसका मतलब क्या होता है? एआर, वीआर, ये सॉफ्टवेयर समझते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आता एआई इस्तेमाल कहाँ हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे तो पहले तो ये कोई समझा है तो मैंने तो नहीं देखा, पब्लिक में तो नहीं देखा हो रहा। हाँ शायद कोई अंदर इंटरनल कर रहे तो अलग बात है। बिल्कुल सही बात है। तो आप देवेक अब क्या कहते हैं, क्योंकि आपने जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का बताया कि मफादात पर आपस में खराब भी हो रही है, हमारे हालात चाइना के साथ कभी भारत और कनाडा जैसे बन सकते हैं?